या ओके, स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड। इस पेज पे आ गए हम लोग, 29 पे, चार निक्षेप पे। पढ़ना चाहेगा कोई? जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। पेज जय नंबर जिनेन्द्र। कितना है? चार निक्षेप 29। तत्वार्थ सूत्र बुक है ना? हाँ, मणि ये प्रदीप। मणि प्रदीप। अच्छा, ठीक है। पढ़ने का है अभी। हाँ, पढ़िए। निरंजना जी। जी जी। हाँ, मैं आपका आप मैसेज नहीं कर पाई। आपके पास जो पीडीएफ है वो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। वो आपने कौन सी? बोला ना हाँ, पीडीएफ है। अभी आई नहीं मेरे पास। मैं डाल देता हूँ, ओके मेरे पास है अभी। हाँ, मैं डाल देता ओके ओके। एंड नहीं, पीडीएफ मतलब पूरा नोट्स की पीडीएफ थी, हूँ। वो अच्छा, बोल रही ओके हूँ ओके मैं। ओके हाँ ओके। जी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और निरंजना जी, आपको जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हो बुक के अलावा, तो प्लीज साथ साथ उसको भी बताते जाइए। हाँ, जितना जितना आप समझ में आएगा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए मेरा एक स्टार्ट और कीजिए। सजेशन था, क्योंकि हम लोग पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ हम इसका जो जर्नल राइटिंग है करने से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, साथ साथ हमें पढ़ने का भी फायदा हो जाएगा। हाँ, ये बराबर। बिल्कुल है। और मतलब जो लोग रोज अटेंड कर रहे हैं वो लोग गंडर भी देना शुरू कर दीजिए सब लोग, हाँ, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब जिनका बाकी है गंडर, वो लोग तत्वार्थ सूत्र जी पर ही दीजिए गंडर। हिंदी चलिए में जब निरंजना आप जी स्टार्ट। हिंदी में जब आप लोग ये राइटिंग कर रहे हैं, स्क्राइबिंग, तो आप ट्रांसलेट का यूज कर रहे हैं या डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं? वो भी काफी हेल्पफुल है, गूगल ट्रांसलेट। हिंदी में डायरेक्टली आप ओके बोलते जाइए, वो लिखता चल जाएगा, माइनर करेक्शन करिए, थोड़ा इजी हो जाता है। ओके ओके ओके। नहीं, हाँ, मैं तो पूरा रजिस्टर में बाय हैंड लिखती हूँ, टाइप नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, वही सब अपलोड करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक नहीं, है, अगर किसी मेरा को भी जरूरत है रजिस्टर। तो मैं बता सकता हूँ, हाँ, काफी इजी हो जाता है ठीक लिखना हिंदी ठीक में। ठीक है जी, ठीक ओके, ठीक है, शुरू करें। चार निक्षेप। हम्म। उक्त जीवादि सात तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को किस प्रकार से जानना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करते हुए आगामी सूत्र में चार निक्षेपों की चर्चा आरंभ करते हैं। प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेपों का प्रतिपादक सूत्र इस प्रकार है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों से उक्त सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और सात या नौ तत्वार्थों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है, लोक व्यवहार संचालित होता है। निक्षेपों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। पहला, गुण दोष आदि की अपेक्षा बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। दूसरा, यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। तीसरा और चौथा, अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में स्थापित करना द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना भाव निक्षेप है। पंडित का है ना अभी भैया जी? इसके हाँ, बारे में आप कुछ डिटेल बताना चाहे तो थोड़ा सा तो आगे उदाहरण एक से दिया है एग्जाम्पल मैं देके, नाम स्थापना किस तरह से, द्रव्य और भाव किस तरह से, एग्जाम्पल सामने आया देके। हूँ, सामने है उदाहरण के द्वारा। इसमें पहला है, नाम निक्षेप को समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं रहे हैं कि कुरूप व्यक्ति का सुंदरलाल नाम, निर्धन व्यक्ति का धनपाल नाम, साधारण व्यक्ति का राजाराम नाम नाम निक्षेप के उदाहरण हैं।
यद्यपि ये उदाहरण गलत नहीं है, तथापि इनसे ऐसा लगता है कि जानबूझकर गलत बात कही जा रही है। नाम निक्षेप के कथन में सुंदरलाल का कुरूप होना जरूरी नहीं है, वह सुंदर भी हो सकता है। वस्तुतः बात यह है कि नाम निक्षेप की दृष्टि से जो नामकरण किया जाता है उसमें किसी गुण दोष आदि की अपेक्षा नहीं रखी जाती। अतः कुरूप या सुंदर किसी भी व्यक्ति का नाम सुंदरलाल रखा जा सकता है। बात मात्र इतनी ही है कि लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रत्येक स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नाम होना आवश्यक है। गुण दोष आदि का विचार किए बिना उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति को जिस नाम से कहने लगे, नाम निक्षेप से उसका वही नाम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नाम निक्षेप में यथा नाम तथा गुण का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि राजा तो अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता ही है, सेवक भी अपने बेटे का नाम राजकुमार ही रखता है, सेवक कुमार नहीं। दूसरा, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में व्यवहार चलाने के लिए एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति या वस्तु में स्थापना कर ली जाती है। यह स्थापना दो प्रकार की होती है, एक तदाकार स्थापना, दो अतदाकार स्थापना। भगवान महावीर के आकार की संगमरमर की मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना तदाकार स्थापना है। जैन समाज में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तदाकार स्थापना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। शतरंज के खेल में बिना किसी आकार की सामान्य सी पत्थर की गोटियों में हाथी, ऊंट और घोड़े की कल्पना करना अतदाकार स्थापना है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी अन्य की स्थापना कर ली जाती है तो उसे उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में मूलभूत यही अंतर है कि नाम निक्षेप में पूज्य पूज्यत्व का व्यवहार नहीं होता, जबकि स्थापना निक्षेप में पूज्य पूज्यत्व का व्यवहार होता है। किसी भी प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा। निरंजना जी, ये वाली जी जो लाइन है ना अपनी, पूज्य पूज्यत्व का व्यवहार नहीं होता है नाम निक्षेप में, तो हम उदाहरण से हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी का नाम महावीर रखा है तो नाम निक्षेप की अपेक्षा हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, पर हम यदि संगमरमर की प्रतिमा में महावीर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे, मतलब उसमें स्थापना करेंगे, तो पूजा का भाव रहेगा। तो मतलब यही समझाना चाहते हैं भारीले जी। बराबर है। हाँ, अपना वीरेंद्र सर जी, कुछ थोड़ा जितना अपन ने नाम और स्थापना निक्षेप का आप कुछ प्रकाश डालना चाहें। नहीं, इस पे ये अतदाकार स्थापना, इस पे कुछ बता सकता है कोई? ये समझ में हाँ, नहीं आई यहाँ। तदाकार और अतदाकार तदाकार तो पे बोला है, बताइए। बट हाँ, अतदाकार पे कुछ और ज्यादा बताया नहीं इसमें। हाँ। अतदाकार में मतलब हम मान लेते हैं कि उसको माना है, सही में उसका शेप और ये नहीं होता। जैसे इन्होंने शतरंज के खेल का उदाहरण दिया है कि हाथी की जो गोटी होती है, टोकन शतरंज का, हम वो हाथी का शेप नहीं होता है, पर हम उसको हाथी मानते हैं। घोड़ा जैसे, वैसे ही हम जैसे कोई चीज गुम हो गई, कोई टोकन लूडो की गोटी गुम हो गई, हम सेम उसी की तरह दूसरी चीज रख सकते हैं और मतलब वो अदताकार स्थापना कर ले कि ये रेड कलर की गोटी है। वो जरूरी नहीं है कि ठीक। वो रेड कलर की होगी। मतलब यही कहना चाहते हैं, मतलब जहां तक मैं समझ रही हूँ कि जो ऊंट और घोड़ा, मतलब घोड़े का तो फिर भी थोड़ा सा शेप होता है शतरंज में, ऊंट का नहीं होता है, पर हम उसको ऊंट हाँ, मानते यस हैं। यस चाल भी यस। चलेंगे तो यही कि ऊंट की चाल है और हाथी की चाल है, तो ये अतदाकार हो गई। पर हम यदि किसी प्रतिमा में महावीर भगवान की स्थापना करते तो हम उसको महावीर भगवान ही मानते हैं, वो तदाकार हो गया और वो पूज्यत्व भी, क्योंकि स्थापना की है। पर हम यदि किसी का नाम महावीर या आदिनाथ रखेंगे तो जरूरी नहीं हम उसकी पूजा करेंगे, और हाँ तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो महावीर है तो वो उतना ही वीर होगा। मतलब हाँ, सिर्फ इसका मतलब नाम ये रखा हुआ, है उसके ऊपर। यस, आकार, ऊंट का आकार नहीं है, किसी और का भी आकार को मान लेना ऊंट अतद, जैसे ओरिजिनल आकार है उस हिसाब से उसका आकार नहीं है, तो उसको अतदाकार बस मान लिया उसको, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू।
अष्टद्रव्य में भी ऐसा ही करते हैं ना अपन। हाँ हाँ, अष्ट, ये यस। भैया जी, और इसके ऊपर ना काफी अच्छा आज गुरुदेव श्री का जो सुबह का प्रवचन था समय था टीका पे, हम्म। बहुत अच्छा समझाया है उन्होंने। तो मतलब कभी सब लोग चाहे तो मैं लिंक भेज दूंगी। आज जो मॉर्निंग का जो सोनगढ़ से प्रसारित होता है उसमें तत् के ऊपर बहुत अच्छा बताया था गुरुदेव श्री ने। अच्छा। तो वो एक बार सुनेंगे तो और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये चार निषेध मतलब सम्यक दर्शन तत्व को समझने के लिए चार निषेध दिया गया ना निक्षेप, उसका। हाँ। हाँ जी, मतलब उन्होंने बोला कि हम किस तरह से समझेंगे तो हम ये चार तरह से समझ सकते हैं। मतलब अलग अलग पद्धति बोल सकते हैं अपन लेमैन की लैंग्वेज में इसको, कि हम इस तरह हाँ, से कि स्थापना करके नाम से द्रव्य भाव कैसे समझ सकते हैं। मतलब ये एक तरीका है, वे है। तत्व को समझने के लिए। लोक व्यवहार इन्होंने व्याख्या ही दी है ना, प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। और हाँ, अभी क्योंकि भैया जी, आज के दिन हमारे पास अरहंत उपस्थित नहीं है, और जो मूर्ति है वो भी अरहंत की है जब वो अरहंत दशा में थे। आज के दिन तो वो तो सिद्ध हैं, फिर भी हम उनको अरहंत की स्थापना करके मूर्ति में अरहंत के रूप में पूज रहे हैं उनको। तो किसी रूप में जो अरहंत को हम कैसे पूजेंगे, वरना व्यवहार में उनको लोक व्यवहार के लिए निक्षेप बताए। थैंक यू। ये अष्टद्रव्य का तो स्थापना भी हम करते हैं ना पूजन के समय। बिल्कुल बिल्कुल। चावल में अक्षत की स्थापना करते हैं, पीले हाँ। चावल में फूल की स्थापना करते हैं, यस। लौंग में वो धूप की, मतलब ये पीले चरु हाँ, में वो दीप की, ये स्थापना ही है। सब स्थापना निक्षेप से ही हम सब मतलब यस। पूजन विधि करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से ही करते हैं हम, प्रतीकात्मक। प्रतीक मान के। और जो भगवान जी की प्रतिमा भी हम उसको प्रतीक ही मानते हैं, सिंबॉलिक ही है वो। हम जो आवाहन करते हैं वो भी सब सिंबॉलिक है। तो मतलब स्थापना करना यही है कि उसमें उस तरह की स्थापना की समझने के लिए, और ये व्यवहार से है, ये निश्चय से नहीं है। पढ़ने का है चलिए अभी नीरज, हाँ भी। आगे हाँ। करिए। किसी भी प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा उस मूर्तिमान व्यक्ति के समान ही की जाती है जिसकी उसमें प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा, भूत और भावी पर्याय की मुख्यता से वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। भूतकाल में पूजा करने वाले पुरुष को वर्तमान में पुजारी कहना और भविष्य में राजा बनने वाले राजपुत्र को वर्तमान में राजा कहना द्रव्य निक्षेप के उदाहरण है। इसमें हम डॉक्टर का भी उदाहरण दे सकते हैं, जो एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, वो उसे भी हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर आ गया करके, ये डॉक्टर यस। है। हाँ, मात्र वर्तमान पर्याय की मुख्यता से वर्तमान में जो जैसा है उसको उसी रूप से कहना भाव निक्षेप है। जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तब उसे पुजारी कहना भाव निक्षेप का उदाहरण है। इस प्रकार हम अपने जीवन में निरंतर इन निक्षेपों का प्रयोग करते रहते हैं। एक जीन शब्द में चारों निक्षेपों का प्रयोग जिसमें है, ऐसी एक गाथा जिनागम में प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। नाम जिना जिन नामा धवन जिना पुन जिनंद पड़ियाओ दव जिना जिन जीवा भाव जिना समवसरण था। जिनेन्द्र देव के गुणों की अपेक्षा न करके किसी का नाम जिन नाम रखना नाम जिन है। जिन प्रतिमा स्थापना जिन है। भव्यात्मा शक्ति अपेक्षा जिन होने से द्रव्य जिन है और समवशरण में स्थित जिनेन्द्र देव भाव जिन है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि इन सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों पदार्थों को उक्त निक्षेपों के आधार पर समझो, समझाओ, समझने समझाने का व्यवहार करो। ऐसा करने से इन तत्वार्थों की सच्ची समझ बनती है। नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय है और भाव निक्षेप पर्यार्थिक नय का विषय है। उक्त निक्षेपों की सही जानकारी प्राप्त होने पर
सम्यक दर्शनादि और जीवादि पदार्थों का उक्त निक्षेपों के अनुसार जो व्यवहार कथन होता है उसका भाव ख्याल में आ जाता है। कुछ करने हैं उसके कि पढ़ना है आगे कोई बुक? मैम ने 8 नाम दिया था ना, उसका डिस्कशन करने के लिए बोला था ना। घर, सम्यक दर्शन, प्रतिक्रमण, सम्यक ज्ञान, इसको 4 निक्षेप में करने के लिए बोले थे ना मैम। हाँ, जैन, मोक्ष, कर्म, आत्मा, घर, हाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, प्रतिक्रमण। घर तो मैम ने क्लास में ही कर दिया था, घर का तो घर का कर अभी दिया जिन, था। जैन हाँ, का, हाँ जैन या जैन अलग है, जिन अलग आएगा ना। हाँ, जिन अलग है, जैन दिया है पहला जैसे। हाँ, तो जैन में नाम स्थापना कैसे होगी? जैसे किसी का भी नाम, हाँ जिनका तो यहाँ पर ये गाथा में ही उदाहरण दिया है हाँ ये हाँ, अभी। जैन का, जैन है, जैन। जैन, जैन का, हाँ, जैन का। हाँ, जैन नाम, हाँ, नाम जैन नाम, निक्षेप है नाम हाँ ना? निक्षेप। स्थापना, हाँ, जैसे किसी का नाम जैन रख देना, चाहे वो जिन जैन होते हुए भी जिनको माने या ना माने, फिर जैन है मानना, बस व्यवहार से वो हो गया, जैन हो जाएगा। और स्थापना में क्या करेंगे जैन को? वही तो। महावीर स्वामी के फॉलोवर्स को जैन कहेंगे ना, उनके हाँ फॉलोवर्स को हम जैन वो कहेंगे। नाम से कहेंगे। स्थापना में मुझे लगता है कि जो नामधारी कामधारी जैन है, जो काम से जैन है, जो जैन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, वो स्थापना हाँ, आएगा। वही मतलब मेरे महावीर को हिसाब तो से, फॉलो करते मैं हैं। करेक्ट हूँ या नहीं ये नहीं पता। और हम्म, जैन मतलब सभी जैन, मतलब जो नामधारी जैन होते हैं, कि जैन कुल में पैदा हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है, वो नाम हो जाएगा। और हाँ, जो स्थापना है, वो यदि वो अजैन व्यक्ति भी यदि जिनके मार्ग पे चलता है और जैन धर्म को फॉलो करता है, तो उसको हम स्थापना के नाम से जैन मानेंगे। हाँ, एंड बिल्कुल सही। द्रव्य एंड भाव से मुझे इतना नहीं अभी समझ आया, मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो और कोई बताना चाहे तो बताइए, द्रव्य और भाव से किस तरह से करेंगे? वही तो, वो जैनों के नियमों को पालन करता है या जैन तत्व ज्ञान समझता है, हाँ, इसका तो ये मतलब होगा वो क्या भाव? वर्तमान को भाव निक्षेप कहते हैं। मतलब वर्तमान में वो कर रहा है, पहले यदि वो नहीं भी कर रहा था, पहले वो अजैन भी है और अब कर रहा है, तो भाव से मानेंगे। और द्रव्य से जो अभी, मतलब वो कुछ थोड़ा मुझे समझ नहीं नहीं आया है, करना वो। कि हाँ भविष्य और वर्तमान का समझ नहीं आया थोड़ा हाँ, सा। भूत और नहीं, भावी पर्याय द्रव्य की में ऐसा होगा मुख्यता ना। से हाँ, वर्तमान में दोनों कहना इसमें द्रव्य पर्याय की निक्षेप। मुख्यता ही है, भाव और द्रव्य निक्षेप में। हाँ, तो क्या इस हिसाब से ले सकते हैं, कोई जैन नहीं हो बाद में जैन बन जाएगा तो उसको द्रव्य, द्रव्य निक्षेप से बोल नहीं, सकते हैं? हम्म। द्रव्य में ऐसा मान सकते हैं ना, उन्होंने मतलब सोच लिया, निर्णय कर लिया है कि ये फॉलो करना है। या जो जैन से नाम है, जैसे मैडम ने बताया, लेकिन वो अ, अगर स्वाध्याय कर रहा है, जिन शासन को पालन कर रहा है, तो वो एक्चुअल में जैन होएगा। तो वो भविष्य में द्रव्य से वो जैन कहलाएगा। और भाव से तो एक्चुअल में जब वो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो वो एक्चुअल में जैन हो जाएगा, जिन शासन को पालन करने वाला जैन हो जाएगा, तो वो भाव निक्षेप हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चार जनरली हाँ, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। हम कल की क्लास में मैम से और कंफर्म कर लेंगे हम्म। कि इस तरह से है। और नेक्स्ट क्या था? और मोक्ष, थर्ड वर्ड? मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। वापस नाम तो मोक्ष मोक्ष हो में भी गया। सिर्फ ऐसा ही करेंगे, मोक्ष नाम हम किसी का भी रख देते हैं, हम्म। मोक्ष। और ये स्थापना में यही शायद होगा कि जो हम पंच कल्याणकों में जो होता है, स्थापना करते हैं और पूरा मोक्ष दिखाते हैं। मतलब मैं, मुझे इतना क्लियर नहीं है ये। यदि किसी को क्लियर हो तो वो बताइए, क्योंकि गलत नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ खुद नहीं पता कि ये सही है या गलत है। नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है सही डिस्कस ही गलत हो, कर। वो तो मैडम से पूछ के सही हो ही जाएगा। बट डिस्कस करने से पहले तो गलत आएगा ही, कुछ ना कुछ शुरुआत तो होगी। निरंजना जी बताइए आप। मोक्ष की जी स्थापना, जान। मोक्ष की स्थापना। मोक्ष की स्थापना मतलब, मुझे जहां तक समझ रही हूँ, शायद यही मोक्ष की स्थापना, यही जो हम पंचकल्याणक में जो होता है। मतलब स्थापना के तो उदाहरण सब पंचकल्याणक से ही लेना पड़ेगा।
और जो प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं कि स्थापना करते हैं जो उस चीज की, सिद्ध की जो हम तो लगाते हैं मूर्ति की तरह, जैसे पीतल की मूर्ति है वहां पर, तो वो सिद्ध हाँ मोक्ष हो गए ना, मोक्ष की स्थापना हमने उसमें करी है। हाँ जी, वो वो हो सकता निराकार है। जो प्रतिमा होती है, हाँ यस, वो मोक्ष की हाँ, है। उसका हम फिर भी आकार तो उसको हम तदाकार में ही लेंगे, क्योंकि हम लेकिन हम मतलब उनको सिद्ध, दिखाने के लिए सिद्ध की प्रतिमा पूरी कट में होती है हाँ वही मंदिर कट, में, कि मतलब निराकार है, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि हम किसी भी खाली जगह को हम सिद्ध परमात्मा मान के पूज्य नहीं है वो। तो शायद स्थापना का यही होगा, तदाकार अदताकार से ऐसे ही होगा, तदाकार ही है, क्योंकि हम वो पूरा कट का मतलब होती सिद्ध प्रतिमा हाँ होती है सिद्ध कट भगवान है, की। लेकिन हम उसमें सिद्ध की स्थापना कर रहे हैं ना, जो पीतल का हाँ जी, होता है उसमें हम सिद्ध की स्थापना कर रहे हैं उसमें, तो वो वो हमारी। तदाकार ही हुआ, मतलब हम उनका पूरा मतलब जो शरीर नहीं प्रमाण जो शेप होता है वो पूरा अपन शेप को कट करते हैं, और मतलब हम स्थापना तदाकार ही मानेंगे उसको, शायद अतताकार नहीं मानेंगे। हम हाँ तदाकार यहाँ मान भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वो तो कर भी नहीं पाएंगे, हाँ जी, व्यवहार से हो ही नहीं हाँ पाएगा। जी, हाँ, तो व्यवहार से, क्योंकि यहाँ सारा कुछ निक्षेप व्यवहार से ही आ रहा है, तो निश्चय से कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि व्यवहार से फिर निक्षेप वही मतलब होगा। व्यवहार कथन ही है, ये व्यवहार ही है, और हम हाँ व्यवहार से ही ये मानते हैं, क्योंकि समझना है हमें सम्यक दर्शन को, वो तत्वों पे श्रद्धान करना, तत्वों को समझना है, इसलिए हम निक्षेप लगाते, तो हम ये व्यवहार में ही लगाएंगे। जब समझ जाएंगे तब तो मुझे लगता है निक्षेपों की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ये जो सिद्ध की मूर्ति हो लगाते हैं हम मंदिर में, सिद्ध मानते हैं, वो स्थापना करते हैं, तो वो हो सकती है मेरे ख्याल से। नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा नहीं है। फर्स्ट जो नाम और स्थापना, मैम ने एक वर्ड बोला था क्लास में लास्ट वीक को, कि नाम और स्थापना में गड़बड़ हो तो फिर द्रव्य और इसमें भाव में नहीं आएगा। हम हमेशा स्थापना में ही गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये इसका कंटिन्यूशन ही है, ऐसा नहीं। नाम और स्थापना के मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्वी का होता है। अगर वो स्थापना सही नहीं किया तो फिर द्रव्य और भाव में भी रिजल्ट नहीं आएगा, कहने का मतलब। हम्म। हाँ, तो स्थापना सही रहे तो ही वो उसका रिजल्ट है, तो फिर इसीलिए वो नाम और द्रव्य का सही अपने निर्णय करना, वो निर्णय करेंगे उसके बाद। कैसे, जैसे घर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम ब्लू प्रिंट कर दिए, स्थापना कर दिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। फिर द्रव्य में तो उन्होंने ऐसा ही कहा ना, वो घर का कि हम क्या क्या लेके आना है, क्या बनाना है, उसका मटेरियल कलेक्शन करना, वही द्रव्य हुआ। फिर भाव में तो वो जाके स्टार्ट कर दिए बनाना, घर बनाना स्टार्ट कर दिए। तो वैसे यहाँ स्थापना मोक्ष को कैसी, मतलब हमारे ऐसे हो सकता है ना कि स्थापना कोई जगह है या कोई नहीं प्लेस है, तो, अगर या तो अपनी। हाँ, किसी जो मुनि है, भावलिंगी मुनि है, उनमें मोक्ष की स्थापना कर सकते हैं, वो भविष्य में मोक्ष जाएंगे, तो मोक्ष हाँ की स्थापना उनमें कर सकते हैं मुनि जो है। जिस सम्यक दृष्टि को भी बोल सकते हैं ना, यदि हाँ उनका सम्यक हाँ दर्शन हो गया कि उसका मोक्ष होने हाँ वाला, मतलब हो मोक्ष हो, हाँ, तो जो द्रव्य चौथे गुण मोक्ष नहीं स्थान से, होगा ना। हाँ चौथे गुण स्थान से ऊपर है, वो सारे मोक्ष की स्थापना हम कर सकते हैं, वो मोक्ष मार्गी बनेंगे, मोक्ष होगा उनका, ये हो सकता है। क्योंकि भावी पर्याय है ना, भावी पर्याय में उनका द्रव्य आगे, द्रव्य निक्षेप, द्रव्य से इसमें द्रव्य भाव निक्षेप। निक्षेप में कैसे लेंगे हम मोक्ष को? जब मोक्षगामी मतलब सिद्ध हो गए तब हो सकता है ना, मतलब तभी होगा, हाँ, नहीं, क्योंकि ये तो रियलिटी हो वर्तमान गया। भाव में तो वर्तमान पर्याय आती है ना। इसमें तो वाकई में वर्तमान में जो जैसा है उसी रूप से कहना भाव निक्षेप है। हाँ, तो तो मतलब वर्तमान में जो सिद्ध परमेष्टि है उन्हीं को, उन्हीं को हम सिद्ध परमेष्टि कहेंगे। हम अरहंत परमेष्टि को भी सिद्ध परमेष्टि नहीं कह सकते, नहीं चाहे कहेंगे, वो उनको द्रव्य से कह सकते हैं, नहीं। पर हाँ, भाव से नहीं कह हाँ, सकते तो हैं। मोक्ष भाव से ओनली सिद्ध। सिद्धों को कहेंगे मोक्ष, बस भाव से। ठीक है, यहाँ कुछ आइडिया तो क्लियर हुआ डिस्कस करके, ठीक। हाँ, नहीं, थोड़ा डिस्कस करने से थोड़ा सबके आइडिया मिलके कुछ न कुछ तो पता लगता है। यस। फिर मैम तो है ही सारा क्लियर करने के लिए। अगला करें, कर्म है। हाँ, प्रमाण में कर्म। शब्द, कर्म में घटाने के चार हाँ, निक्षेप। कर्म हाँ, में स्थापना। नाम। नाम तो वो कर्म आ गया ना, अभी स्थापना में जाना है। नाम तो ऑलरेडी मैम ने दे दिया है, अभी अपने को स्थापना, द्रव्य और भाव करना है। हम्म
तो स्थापना कर्म। इस प्रकार तो कुछ आइडिया नहीं लगती, मतलब बहुत न नहीं एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं वो तो मैडम तो क्या सीधा बता देगी, उसमें मजा नहीं आएगा। हम अगर सोच के रखेंगे तो हमारा दिमाग चलेगा, एग्जैक्टली, चाहे गलती क्यों ना, बट इसीलिए मैंने सोचना भी शुरू करेंगे। मेरे डॉटर, सॉरी सर, मेरे डॉटर के पास है वो उसका नोट्स, इसीलिए मैंने भी उसको पूछा नहीं है, क्योंकि एक बार अपन को ट्राई करेंगे और वो ऑलरेडी नोट्स इंग्लिश में है, तो आप बोलेंगे बोलेंगे तो मैं उससे लेके फिर मैं नोट्स आपको दूं। इस सबका है नहीं, नोट्स उसके पास, नोट इंग्लिश से में तो है। मेरा कहना यह है नहीं, कि नोट नोट से तो से तो डायरेक्टली नहीं मिल है, पर जाएगा, थोड़ा हाँ हमारा एक्सरसाइज हाँ, नहीं होगा, इसीलिए मैंने हमारा भी, एक्सरसाइज नहीं मैम ने होगा। कहा था डालने के लिए, मैंने नहीं डाला इसके लिए, हाँ, क्योंकि नहीं हम नहीं, हम ठीक। सोचने के बाद। हाँ। हमारा कुछ भी हो, चाहे हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं गलत भी हो, लेकिन एटलीस्ट माइंड एक्सरसाइज तो होगा। हम्म। हम महावीर का वो एग्जाम्पल रख रख के अपन थोड़ा रख सकते हैं, शायद सोच सकते हैं अपन थोड़ा। महावीर का तो आ गए नाम, नाम तो लोक व्यवहार से नाम है तो वो महावीर है हाँ, ना। और स्थापना में मूर्ति में हम महावीर भगवान की स्थापना करें तो वो स्थापना निक्षेप हो गया। वो स्थापना गलत भी नहीं है ना, सही भी नहीं है तो नहीं गलत वो भी नहीं है, मतलब वैसा तो वैसे ही कर्म कोई भी हम हमें सोचना पड़ेगा, मतलब कर्म की डेफिनेशन आएगा स्थापना में या कैसे। नहीं, किसी कर्म का के भेद आएंगे नाम क्या? किसी का भी रख कर्म देंगे, के वेद भेद। वेद कुमार रख देंगे, या ये अंतराय वगैरह इस तरह के नाम है, या कुछ नाम उनमें से जितने कर्म के नाम है, कोई भी नाम किसी का हो सकता है, वो नाम तो हो जाएगा, बट स्थापना करनी है कर्म की। यदि हम कर्म को अभी नहीं डिस्कस करते, नेक्स्ट को करते हैं, फिर अ, शायद कुछ क्लिक हो। ठीक है, आत्मा है नेक्स्ट। आत्मा नाम से तो वही आत्मा हो गई। अब आत्मा आत्मा की आत्माराम होते स्थापना हैं। कैसे? हाँ, आत्माराम वो तो हो जाएगा, स्थापना करना है। ज्ञान दर्शन वगैरह स्वभाव गुण लेके हाँ, हो जो सकता है। हाँ, जो ज्ञान दर्शन वाला हाँ है, चैतन्य उपयोग वाला, वही आत्मा। हाँ, वो स्थापना हो सकता है ना, हम आइडेंटिटी से तो आत्मा को पकड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये स्थापना। और भाव से भी ऐसे ही भाव लेंगे। वर्तमान में द्रव्य, जो हाँ। राग द्वेष पर्याय है, मतलब वीतराग राग आदि पर्याय है या वीतरागी, जो भी पर्याय हो रहे उसके हिसाब से वो आत्मा को बताएंगे। रागी मतलब नहीं, वो भाव वीतरागी हो है गया वो। ना। हाँ, भाव हम हो गया, आत्मा भाव। के उसमें शायद वो ले सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और वो सब रख सकते हैं कि कौन बहिरात्मा है। जो हर राग जीव, द्वेष से युक्त मिथ्या दृष्टि है, नहीं, वो सभी, बहिरात्मा हो गई। सारे जीव आत्मा हो जाएंगे, एक्चुअली सारे जीव ही आत्मा में आ जाएंगे। नहीं, इसमें अंतरात्मा नहीं, इन्होंने जैसे कहा ना भाव है, हमारे जैसे भाव है, अभी रागादि भाव है तो वैसे द्रव्य हो जाएगा, वैसे द्रव्य अपन, वैसे जैसे भाव वीतराग का है तो वीतराग का भाव है तो वैसे ही पुद्गल का आकर्षण होगा तो वही द्रव्य होगा। हो सकता है ना ऐसा, ऑन होल की बात कर रहे हैं ना अपन, तो वो हो हाँ, सकता है। फिर नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा वर्कआउट आज करते हैं सभी ठीक। लोग, मतलब थोड़ा सा सोचते हैं, और कल भी अपन आधे घंटे की क्लास रख लें, चलेगा सबको? हम मैम की क्लास के पहले ये 8 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, हाँ, तो अच्छा फिर हम रहेगा, हाँ। कहाँ गलत हैं वो हमें कल शाम की क्लास में पता लग जाएगा। तो हाँ, कल भी रखें, सब लोग फ्री हैं कल भी? मैं तो कल गाँव जा रही हूँ, कल थोड़ा कार्यक्रम है एंगेजमेंट का वगैरह, तो बाकी सब लोग, बाकी क्योंकि अभी ना सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, यही पूछ लेती हूँ तो फिर लिंक दे देंगे यदि सब लोग चाहें, और यदि किसी को भी कुछ पता हो तो अपने डिस्कशन ग्रुप में वॉइस नोट भेज दें सब लोग, उससे भी पता लग जाएगा। हाँ हाँ, यस यस, एक एक है ना? जिसका भी हो। यदि कल की क्लास नहीं करनी है तो फिर वॉइस नोट पे बात करते हैं वहां पर। अभी 5 मिनट है। ये तो अपना निक्षेप वाला तो पूरा पढ़ लिया, अगला प्रमाण नया आएगा, और मैम भी कल क्लास तक यहाँ तक पूरा बता देंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। प्रमाण नहीं लेने का है, पढ़ने का है नहीं, अभी प्रोफेसर। हो नहीं, सिर्फ 3 मिनट नहीं, बचे हैं ठीक है, ठीक। मीटिंग खत्म होने में।
इसको एक बार और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको एक बार और फिर से पढ़ लें, या फिर अपनी जो रेखा चित्र वाली है उसमें से एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, ये यहाँ वाली न्यास का मतलब मतलब गहराई से ना, गहराई से जानना, हाँ राइट क्या? जैसे हम शिलान्यास बोलते हैं ना, रखना, नींव नींव, जैसे कोई भी इमारत का शिलान्यास है बोलते हैं, तो शिलान्यास क्या है? वो शिला जो पाया बोलते हैं ना उसको। प्रतिपादन, इसमें वर्ड लिखा है प्रतिपादन करना। हम्म। ये जो न्यास है, 9 तत्वों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है। ये सबसे पहले ये ना नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों से उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और 7 या 9 तत्वार्थों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है। लोक व्यवहार से संचालित होता है, मतलब क्लियर लिखा है भारीली जी ने कि लोक व्यवहार से ही है, ये निश्चय से है ही नहीं निक्षेप। और निक्षेप का स्वरूप भी जैसे बताया, गुण दोष दोनों ही, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लेना है, और स्थान और उसका कुछ नहीं है इसमें, नामकरण ही करना है। मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस है, गुण दोष आदि की अपेक्षा बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना ही नाम निक्षेप है। और स्थापना में यह वह है ऐसा मानना कि वह है, मतलब वो सच में नहीं है पर हमने उसको स्थापना करके माना कि ये है। इस प्रकार से बच्चों को हम झूठ झूठ करते हैं ना, कि झूठ झूठ खाना खा लो, कि लो ये आपको मिठाई खिला रहे हैं, सच में मिठाई नहीं है। या मैं अभी जैसे कि लो आ करो मिठाई खाओ, सच में नहीं है पर हम मान के झूठ झूठ स्थापना कर रहे हैं, मतलब यही लिखा है, यह वह है इस प्रकार मानना। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, वह स्थापना निक्षेप है। जैसे हम इसमें अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष का भी ले सकते हैं, कि जैसे जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है किसी भी संस्था में, तो हम कार्याध्यक्ष वो काम, तो पर उस समय हम उस कार्याध्यक्ष में ही अध्यक्ष को मानते हैं। वैसे ही जैसे स्कूलों कॉलेजों में यदि प्रिंसिपल नहीं है या कोई टीचर नहीं है, हम उसका सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, तब हम उसको उसी स्थान पे रखते हैं। मतलब सिर्फ वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सच में वो नहीं है, मतलब सच में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है पर प्राइम मिनिस्टर की अनुपस्थिति में उनका काम कर रहे हैं, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब ये एक लाइन से मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है। वीरेंद्र जी आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको। यह वह है इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। यस, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, जैसे इसमें लिखा है, वह यह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना। महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, स्थापना में ये दिया है। हाँ पंचकल्याणक का भी उदाहरण दिया है ना, सौधर्मेंद्र। अभी तो वास्तव में सौधर्मेंद्र स्थापना ही करते हैं हम, ये सौधर्मेंद्र है, ये माता पिता है। हाँ हाँ, यस यस यस। ये मैम ये स्थापना है। एग्जाम्पल भी देते हैं ना, दुकान पे जब मालिक बाहर चला जाता है तो नौकर को हम लोग मालिक जैसे ही तो ट्रीट करते हैं। मैम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, नहीं वो सेम ही है कि उसकी अनुपस्थिति में कोई और जो प्रतिनिधि, हम फिर उसको वही मानते हैं। यस, मैम ठीक है ने एक ठीक है। बार वो उनका भी दिया था, जो मतलब कट माँ हो रहा है। और जो बेनी होती संभालने वाली आया, वो माँ ही, और वो मतलब माँ जैसे ही प्यार करती है, पर वो मतलब उस समय बच्चा भी उसको माँ की तरह ही ट्रीट करता, पर वो माँ नहीं होती है। एक मैम ये वाला उदाहरण भी बहुत देते हैं क्लास में। यस, तो मतलब मुझे वो ही समझ, अपन मैम से कल ये जरूर ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि स्थापना करना मतलब ये बिल्कुल भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि कर्म की स्थापना कैसी होगी और हम कैसे मानेंगे कर्म को। इसलिए सोच के दिया मैडम ने सारे पॉइंट्स। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा सा हम डिस्कस, मतलब घर में सोचेंगे थोड़ा सा, जिनवाणी में कहीं मिलता है उदाहरण वगैरह पढ़ते हैं, यस, और किसी से पूछते भी हैं, और जो मतलब जिनको ज्यादा जानकारी है निक्षेपों के बारे में, मतलब ये उदाहरण नहीं पूछेंगे, उनसे उदाहरण समझ के हम फिर इसको या लगाएंगे कैसे मैडम ने लगाएंगे। जो क्लास में लिया उसको फिर से सुनने से थोड़ा क्लैरिटी शायद आए। हाँ थोड़ा सा क्लियर होगा, वो एक रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे घर के बारे में जो बताया है तो तो। शायद ये उससे। अपने डिस्कशन क्लास का यही होमवर्क है फिर, कि सब लोग वो हाँ, क्लास को सुने और थोड़ा सोचे, और भी कोई उदाहरण मतलब आते नए
सिर्फ जैसे भगवान महावीर का दिया हुआ है, पर हमें और भी जो उदाहरण, जितने हम उदाहरण लगाएंगे ना उतना ही जल्दी क्लियर होगा, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होगा सब कुछ। और मैम ने वो भी क्लियर कहा, स्थापना में आप कहीं भी गलती हो गई तो आपकी मतलब आगे भाव और आगे भी उसमें नहीं है। हाँ ये भी गलती होगा ही होगा। तो ये सम्यक मिथ्यात्व की पहचान भी होगी। तो हम कहाँ, क्योंकि डे टू डे लाइफ का निक्षेप बता रहे हैं, डे टू डे लाइफ में अपन यूज करते हैं, तो हम कहाँ गड़बड़ किए करके स्थापना में क्लियर पता चल जाएगा, मतलब कहाँ डे टू डे लाइफ में हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये आप होमवर्क करके फिर हम वॉइस कल नोट या लिख के कल हाँ क्लास जी, में हाँ भी जी। फिर मैडम से ये पूरे क्लियर, इन पे पूरा उनके क्लैरिटी ले हाँ, लेते हैं, इसके सो दैट। बाद ही आगे बढ़ेंगे हम, यस तो हमें फिर सारा क्लियर हो जाएगा आगे यस का, यस। क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे वाला सूत्र है प्रमाण और नय। मतलब वही यस प्रमाण, मतलब जो पूरा सच स्थापना की है, प्रमाण वही वही आगे भी उससे, इससे ही रिलेटेड है। यदि ये क्लियर नहीं होगा तो आगे वाला सूत्र क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रमाण शब्द आया ही है। चलिए 1 मिनट बचा है, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, और सभी लोग मतलब रीडिंग और मैम की रिकॉर्डिंग सुन के, और जिसको जो समझ में आएगा, चाहे गलत सही कुछ भी है, ग्रुप में जरूर डाल दें, ठीक है। और उसको मतलब करेक्शन भी कर देंगे। जिसको मतलब पूरा पता होगा वो करेक्ट भी कर दे उसमें। देखिए, जिनवाणी में बुरा मानने की नहीं है, हमें कुछ नहीं आता इसीलिए तो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ हाँ, और उस उसमें डाल देते हैं नहीं, मेरे हाँ, नहीं हाँ आता तो किसी से पूछने में भी कोई वो नहीं, नहीं है। जब तक केवल ज्ञानी नहीं बन गए सब छदमस्ती है तो वो नहीं हाँ, है और मतलब गलत भी उसको। बोला, और यदि कोई बोलता हाँ है तो कोई अदरवाइज मत लीजिए उसको, हाँ हाँ, ये क्योंकि गलत डिस्कशन के को लिए है। मतलब गलत सही ही समझना है, गलत रास्ता पकड़ना नहीं है। यस एक बार गलत समझ में आया तो वो आगे तक गलत ही जाएगा फिर। सही बात। चलिए अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, यस सभी लोग एक साथ ही कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है इसके लिए लिए जिनवानी माँ को